So now let's move forward with some more problem based on quadrilateral. Okay. Now here is a question for you. In this given figure, you have to find out this QPR. ये एंगल आपको फाइंड आउट कर, and all rest of the angles are given. कैसे फाइंड आउट कर? And I hope you all know the meaning of this sign. ये जो साइन दिया हुआ है इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए. Now try to solve this to find out QPR. Okay, let's do it. ठीक है, and most of you have done it correct. कोई बात नहीं. Let's see. देखो यहां पर एक क्वाड्रिलेटरल कौन सा है? दिस इज द क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, दिस वन इज योर क्वाड्रिलेटरल. ये दिस इज योर क्वाड्रिलेटरल. ये जो मैं रेड कलर से मार्क कर, ठीक है, ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है. एंड वी नो द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360. अब यहां पर कौन कौन से एंगल्स हैं? इंटीरियर एंगल अगर देखें तो एंगल क्यू से स्टार्ट करते हैं. एंगल क्यू प्लस एंगल बी प्लस एंगल आर एंड प्लस एंगल पी. है ना, ये एंगल पी ही है. दिस इज एक्चुअली योर एंगल पी is equals to 360. Now angle Q is your 90 degree. एंगल Q is your 90 डिग्री. इनकी वैल्यूज रखेंगे जो हमारे पास है. दिस इज योर 35 डिग्री. एंगल B, अगेन एंगल R इज 90 डिग्री प्लस एंगल P जो हमें फाइंड आउट करना है. दिस इज योर, द सम इज 360. सिंपल सा क्वेश्चन था. And now sum of this 180 plus 35 is 215. Now 215 plus angle P is equals to 360. Angle P will is equals to 360 minus 215. That will equals to, ये कितना हो जाएगा? 45 and 1. So 145 degree. So this is your, ठीक है. ओके कोई बात नहीं, कैलकुलेशन आपको ध्यान रखना, बट योर प्रोसेस वाज करेक्ट. आई होप कि अगर आपको एनी थ्री ऑफ द एंगल्स आर गिवन, यू कैन फाइंड आउट द फोर्थ वन. ओके, चलो. नाउ लेट्स हैव वन मोर क्वेश्चन लाइक दैट. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल्स. ठीक है, मैं एक क्वाड्रिलेटरल बना रहा हूं एंड हियर इज द quadrilateral. Okay, and this is your x, this is your 2x, and this is your 40, and this is your 30, and this is your 90. Okay, now you have to find out angle A and angle D. ये आपको फाइंड आउट करना है. फाइंड एंगल A and angle D. Very good. You all have done it correct, so I don't think there is any need of explanation here. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. डू एनीबडी रिक्वायर्ड द एक्सप्लेनेशन? प्रज्ञा, आई हैव नॉट रिसीव्ड योर आंसर. ओके, चलो. सो लेट्स, हाँ, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इज मोर फन.
चलो, नाउ लेट्स हैव वन मोर क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से आप लोग देखो। लेट मी पोस्ट द क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। नाउ लुक एट द फिगर केयरफुली। Look at the figure carefully and you have to find out the value of x. Now what is given in this? ये मैं आपको बता देता हूँ। उसमें दिया क्या हुआ है ये देख लो। What is given कि the AP is an angle bisector of this AP line. AP is bisecting is bisecting means it is dividing that angle into two equal parts. Bisecting angle A, ठीक है, एंड पीबी या बीपी बोल दो आप, बीपी इज बाइसेक्टिंग एंगल बी। बाइसेक्टिंग मीन्स इट इज डिवाइडिंग दैट एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। इतना मैं आपको एंड कर सकता हूं। दीज टू थिंग्स आर गिवन, these two things are given. Now you have to find out the value of x. You have to find out the value of x. ठीक है, try this. ध्यान से देखना आप, हाउ टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स। अब यहां पर देर आर टू फिगर्स इन इट। एक आपको क्या दिख रहा है, क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो हमें पता है कि व्हाट इज द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। बार बार हम उस चीज को लिख रहे हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360। ठीक है, ये बात हमें पता है। ओके, नाउ सी और डी की वैल्यू भी हमें पता है। सो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ सी एंड डी। तो आपको ए प्लस बी की वैल्यू मिल जाएगी। सी और डी की वैल्यू क्या है, 100 प्लस 50 इज इक्वल टू 360। ठीक है, नाउ ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू हाउ मच, 360 माइनस 150। सो 360 माइनस 150 कितना आया, 210। ठीक है, यहां तक आप सब लोग कर सकते थे इजिली। नाउ a प्लस बी इज इक्वल टू 210। लेट्स टेक इट एज फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, यहां तक हमें समझ में आ गया। नाउ कम टू द ट्रायंगल। अभी तक क्या था, ये हम किस में देख रहे थे, इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल। हाँ, बट इट्स नॉट द वैल्यू ऑफ एक्स। आयुष, इतना तो तुम्हारा ठीक था। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD ये चीज हमने देखी। नाउ देयर इज अ ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है, दिस इज अ ट्रायंगल APB। APB, दिस इज अ ट्रायंगल। Sir, B and C are co-interior. Now, how it is co-interior? B and C are not co-interior. Co-interior नहीं है, because it is nothing written कि DC is parallel to AB। अगर ऐसा कहीं लिखा होता तब हम co-interior बोलते ना, ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ है। ठीक है, और जब तक लिखा ना हो तब तक हम नहीं मानते। Now come to the next, that is the triangle। ठीक है, इन, अब हम दूसरी बात करते हैं, इन ट्रायंगल APB। अब आप ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल APB ये एंगल कितना होगा, दिस वन, दिस विल बी हाफ ऑफ एंगल ए। ये क्योंकि डिवाइड कर रहा है, ये पूरा एंगल अगर ए है, ये पूरा एंगल अगर ए है, देन दिस इज योर हाफ ऑफ ए। ये हाफ ऑफ ए होगा। आई कैन राइट
ये हो गया आपका एंगल A/2 प्लस ये कितना होगा एंगल, ये पूरा एंगल आपका बी है, यहां से यहां तक ये एंगल आपका बी है, और ये उसका हाफ है, दिस इज द हाफ ऑफ एंगल बी, तो B/2 हो गया। क्यों? क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है बीपी, ये जो बीपी लाइन है दिस इज द एंगल बाइसेक्टर, वो एक एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। सो B/2 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू कितना होता है, व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल, दैट इज योर 180। ठीक है, इतनी बात हमको समझ में आ गई। नाउ अब आपके पास क्या क्या है, आई कैन राइट इट एज 1/2 को कॉमन ले सकता हूं, और अंदर लिख सकते हैं A प्लस एंगल बी प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, इज द पॉइंट इज क्लियर अप टू दिस? नाउ अब A और B की वैल्यू आपके पास है, A प्लस बी की वैल्यू आपके पास है, क्या है, 210, इट इज योर 210। तो मैंने लिखा 1/2 इंटू 210 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180। इज इट क्लियर? नाउ यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। क्या होगी एक्स की वैल्यू, ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी योर 105 हो जाएगा, दिस इज योर 105, 105। नाउ x is equals to 180 minus 105 which is equals to 75। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 75। ठीक है, सो दिस इज द वे टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ सच प्रॉब्लम। ठीक है। हम्म अक्षत, यू आर करेक्ट। नाउ आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन कि हमने दो चीजें देखी, पहला एक क्वाड्रिलेटरल सॉल्व किया एंड देन वी हैव सॉल्व द ट्रायंगल। ठीक है सर, बट इट इज अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रिलेटर, हाँ तो क्या हुआ, ट्रायंगल इज ऑल्सो अ क्वाड्रिलेटर, ट्रायंगल इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल पॉलीगन, तो पॉलीगन के हिसाब से कर रहे हैं ना सर। ट्रायंगल एक बार फिर एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में क्या है, ध्यान से देखो, आई एम वी आर कंसर्न विद दिस ट्रायंगल। ठीक है, ये ट्रायंगल हमारे पास, और हमें इस ट्रायंगल के दो एंगल कैसे पता है, दिस एंगल इज हाफ ऑफ एंगल ए, तो ये एंगल मेरा कितना हो गया, A/2। ये पूरा एंगल ए है, ये पूरा एंगल ए है, और ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये हाफ हो गया, और ये एंगल कितना हो गया, दिस इज B/2। तो हम लिख सकते हैं ये ट्राइंगल में तीन एंगल है, A/2 है, एक B/2 है, और एक है x, और इन तीनों का सम क्या होगा, 180 होगा। बस, और फिर हमने हाफ कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों है। नाउ A प्लस बी हमारे पास पता है कितना, 210 है। नाउ देन वी हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ। ठीक है अनमय, इज इट क्लियर? कैन वी सॉल्व such problem? Are you ready for the same type of problem once more? चलो, हाउ मेनी ऑफ यू कैन सॉल्व इट नाउ, क्योंकि अब मेरे को सॉल्यूशन चाहिए। चलो ठीक है, देखते हैं। नाउ लेट मी पुट द सिमिलर क्वेश्चन फॉर यू। ठीक है, यहां पर भी कंडीशन इज ऑलमोस्ट सेम, कंडीशन इज ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ, दिस इज द फिगर। अब इसमें कहा क्या हुआ है, AO, इसमें क्या कहा हुआ है, AO, what is given, AO is angle bisector of, is एंगल बाइसेक्टर। अब ये वर्ड आप याद रखना, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, या फिर हम लिख देते हैं एंगल A, सिंपल। ठीक है,
and second is BO. BO is angle bisector of एंगल बी। ठीक है, ये दो बातें दी हुई है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। व्हाट इज एंगल बाइसेक्टर? एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? इट इज अ लाइन विच डिवाइड्स वन एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, ये दो चीजें आपको दी हुई, थिंग्स विच आर गिवन। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। rest c is your 120 and d is your 40. Now find out the value of x. ठीक है, अब ध्यान से देखो। अगेन वी हैव अ क्वाड्रिलेटरल। क्या है? एंड द क्वाड्रिलेटरल इज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 360। ठीक है, इतना हमें पता है। और एंगल सी और डी की वैल्यू भी हमें पता है। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस 120 प्लस 40 इज इक्वल्स टू 360। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं मैं, आई एम नॉट स्किपिंग एनी स्टेप। तो ए प्लस बी कितना आ जाएगा? ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 160। ये कितना हो गया? 160। दिस इज योर 160 माइनस 360 इज 200। ठीक है, नाउ दिस इज माई वन वन ऑफ माई इक्वेशन। ये एक वैल्यू मेरे पास आ गई, कंसिडर इट एज वन। नाउ इन ट्राइंगल, दूसरा मेरे पास एक ट्राइंगल, क्या? ए ओ बी। ट्राइंगल ए ओ बी। अब इस ट्राइंगल में एक एंगल दिस वन, ये कितना है? हाफ ऑफ एंगल ए। ये कितना है? एंगल ए बाई टू। दिस इज एंगल ए बाई टू। और ये कितना है? दिस एंगल इज एंगल बी बाई टू। ठीक है, वेरी। अगर ये दोनों हमें पता है, सो नाउ वी कैन यूज दिस रिलेशन। ठीक है, एक एंगल मेरे पास क्या है? एंगल ए बाई टू प्लस एंगल बी बाई टू। ठीक है, क्या है मेरे पास? एंगल बी बाई टू प्लस एक्स। ओके, प्लस एक्स इज इक्वल्स टू, नाउ अनमे व्हाट इज द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल? इट्स 180। इट्स 180। हाँ, नाउ अब ये क्या कॉमन आ गया मेरे पास? हाफ कॉमन आ गया। हाफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180। हाँ, नाउ a plus b is how much? 200. So half of 200 is your 100 plus x is equals to 180. यहां तक आने के बाद we can easily find out the value of x and x will be, ये कितना हो गया मेरे पास? 100। So the value of x will be 180 minus 100 which is equals to 80। ठीक है, नाउ एक चीज आपने नोटिस की होगी कि यहां पर इन दिस केस वी गॉट द वैल्यू ऑफ एक्स एज 75। कितनी आई थी? 75, जो कि इन दोनों के सम का हाफ है। 150 सम है, उसका हाफ कितना होता है? 75। इस केस में भी क्या हुआ? यहां पर भी क्या है? ये जो एक्स की वैल्यू आई कितनी आई? 80। और वो क्या है? 120 प्लस 40, इसका हाफ है 180। ठीक है, आर यू गेटिंग सम रिलेशन? चलो, इसी पे मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, एंड यू ऑल हैव टू सॉल्व इट, क्योंकि इसमें कोई वैल्यू नहीं है। यू हैव टू प्रूव समथिंग। ठीक है, एंड द क्वेश्चन इज इन अ क्वाड्रिलेटरल, इन अ क्वाड्री इन अ क्वाड्रिलेटरल व्हाट इज गिवन? CO। अब आपको फिगर भी खुद ही बनाना है।
ठीक है, सी ओ एंड बी डी ओ आर बाइसेक्टर, आर द बाइसेक्टर। अब बाइसेक्टर क्या होंगे? ये एंगल बाइसेक्टर, आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल सी एंड एंगल डी रिस्पेक्टिवली। हाँ, आप ही को सॉल्व करना है, रिस्पेक्टिवली। नाउ प्रूव दैट, अब आपको प्रूव क्या करना है? इसका फिगर भी बनाना है और इसको प्रूव भी करना है। हम क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी। ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन दैट यू हैव टू प्रूव। नाउ दिस इज योर होमवर्क। आपको फिगर भी खुद बनाना है और इसको पूरी तरह से सॉल्व करके मुझे दिखाना। यस, दिस इज हाफ ऑफ सीओडी। ए प्लस बी क्या है? ए प्लस बी इज डबल ऑफ सीओडी। यहां पर आ रहा था ना, ए प्लस बी क्या था? डबल ऑफ सीओडी। ये मान के चलो तो डायग्राम कुछ ऐसा ही बनेगा। ठीक है, दैट इज योर हिंट। ओके, लेट मी पेस्ट और सेंड यू इन योर। चलो, तो ये मैंने आपका पेस्ट कर दिया। So that's it for today, and we have completed the quadrilaterals. From tomorrow, we will start the special type of quadrilaterals, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रेपेजियम, काइट, पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम में भी different types of parallelogram like your rectangle, square, rhombus। ठीक है, अब इन सब की प्रॉपर्टीज एंड हाउ, बिकॉज दे ऑल आर क्वाड्रिलेटरल, और इनमें भी किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ which property they has been classified, that we will learn tomorrow. So that's it for today. I hope you all have learned something better than before about quadrilaterals. Take care. Bye bye.